अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स का एनवायरनमेंट पे, पाकिस्तान में ई कॉमर्स के इकोसिस्टम पे। पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। देखें, पाकिस्तान में ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करना उतना आसान नहीं है जितना अमेजोन पे सेल करना है। या कोई बंदा यूएस में अवेलेबल है, या वो कोई बंदा ब्रिटेन में अवेलेबल है, फ्रांस में अवेलेबल है, वहाँ पे मैथड्स डिफरेंट हैं। पाकिस्तान ऑडियंस के हिसाब से चीज़ें डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के अंदर आपको लॉजिस्टिक के मसले आते हैं, पाकिस्तान के अंदर आपको रिटर्न के मसले आते हैं। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला ई कॉमर्स के अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो है ऑनलाइन पेमेंट्स का। मसला ये है कि लोग ऑनलाइन पेमेंट करने में रिलक्टेंट हैं। लोग ऑनलाइन पे नहीं करते। उनको लगता है कि अगर हम ऑनलाइन पे करेंगे या तो हमारे साथ स्कैम हो जाएगा, ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा, या फिर ये मसला आएगा कि वो हमारा जो पेमेंट मेथड है, जो हम पेमेंट मेथड अटैच कर रहे हैं, जो हम अपना कार्ड अटैच कर रहे हैं, जो हम अपना वॉलेट अटैच कर रहे हैं, वो जो है वो डिस्क्लोज हो जाएगा और हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, हमारे अकाउंट से सारे पैसे चले जाएंगे। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये पाकिस्तानी ई कॉमर्स सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं। इनको हमने कैसे कैटर करना है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो इकोसिस्टम है वो काम कैसे करता है। वो उसी तरह काम करता है जैसे एक नॉर्मल ई कॉमर्स सिस्टम काम करता है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर है, वो या तो ऐड देखेगा। फॉर एग्जांपल, वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया से उसने ऐड देखी, उसको प्रोडक्ट अच्छी लगी, वो आया ऐड से वेबसाइट पे आने के बाद उसने उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, और उसके बाद उसने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया। अब जो बिजनेस है वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को पिक पैक शिप करेगा और उसके बाद उसको भेज देगा कुरियर के जरिए। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा पाकिस्तान में मसला आता है। कुरियर कंपनीज में अब कंपटीशन आने के बाद चीज़ें कंपैरेटिवली आसान हो गई हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आपके साथ होती हैं। वो पार्सल मिसप्लेस हो सकता है, वो पार्सल डैमेज हो सकता है, तो इन चीज़ों का आपने सबने ख्याल रखना है। अब जब वो पार्सल आपके पास से चला गया, कस्टमर के पास पहुंचा, वहाँ पे डिलीवरी डेज में मसले आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कस्टमर से प्रॉमिस किया था 3 दिन में पहुंच जाएगा, लेकिन वो पहुंचता है 4 दिन में, 5 दिन में। अब ये एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे कैटर करना है, ये सारे मसले हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, सोल्यूशन इनके आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंची, कस्टमर ने पेमेंट कर दी। अब वो पेमेंट बिजनेस को रिसीव नहीं हुई, वो पेमेंट गई कुरियर कंपनी के पास। कुरियर कंपनी उसमें से टैक्स डिडक्ट करेंगी, अपने कुरियर चार्जेस डिडक्ट करेंगी, और फिर वो पैसे आपके अकाउंट में शिफ्ट करेंगी। उसमें भी पेमेंट डिलेज और बाकी मसले आते हैं। तो ये एक प्रॉपर, अगर मैं आपको पाकिस्तानी ई कॉमर्स कल्चर को एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर मैंने आपको सामने ओपन करके रख दिया पाकिस्तानी ई कॉमर्स कल्चर को। अब पाकिस्तान में अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपने इतने डिसहार्ट नहीं होना, इन सब चीज़ों के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड्स हैं जो पर डे थाउजेंड्स ऑफ पार्सल्स डिलीवर कर रहे हैं। एंड जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस, अगर एक प्रोडक्ट पे सिर्फ 300 रुपीज़ का प्योर प्रॉफिट निकल रहा है और 1000 पार्सल रोज का जा रहा है, कैलकुलेटेड 3 लाख का प्रॉफिट पर डे, इतना स्कोप है। और ये कोई भी ब्रांड कर सकता है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, और मैं आपको इसके काबिल कर दूंगा कि आप ये सब कुछ कर सकें। सेकेंड चीज़ आ जाती है, पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म कौन कौन से अवेलेबल हैं। उसी तरह से आप अपने स्टोर पे सेल कर सकते हैं, वो आप शॉपिफाई पे बनाएं या वो कॉमर्स पे बनाएं, टेंशन नहीं लेनी, मैं सिखाऊंगा शॉपिफाई पे कैसे बनाना है और वो कॉमर्स पे कैसे बनाना है। तो आप उन दोनों प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है दराज, आप दराज पे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू सेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केट प्लेसेस के थ्रू, फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू सेल कर सकते हैं। फेसबुक पे पोस्ट लगा के ऑर्गेनिक रीच बढ़ा के उस तरह से आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिस्कस करते हैं अब जो पाकिस्तान के अंदर पेमेंट मेथड्स का मसला मैंने आपको बताया था। अब एक तो ये चीज़ है कि आप ऑनलाइन पेमेंट मेथड अटैच कर लें, क्या उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। आपके जितने बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, उसमें बैंक अल्फला आ जाता है, अमेज़न आ जाता है, और बहुत से बैंक्स आ जाते हैं, वो आपको पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड करते हैं जिसको आप अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे बेसिकली होता है जहाँ पे कोई भी बंदा जाके अपने कार्ड की डिटेल ऐड करता है और वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा आप जैज़ कैश में पैसे सेंड कर सकते हैं। लोगों ने वेबसाइट पे लगाया होता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि इस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, आपका ऑर्डर जो है वो 24 आवर्स में कन्फर्म हो जाएगा। आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो 80 to 90% मेथड यूज़ होता है वो है कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि कुरियर कंपनी का जो नुमाइंदा गया है वो आपकी पेमेंट को रिसीव करेगा और वो पेमेंट अल्टीमेटली बिजनेस तक पहुंचेगी। इसके अलावा भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो है बाय नाउ पे लेटर। बहुत सी वेबसाइट पे आपने देखा होगा किस्त पे के नाम से होगा, और बहुत से ऐसे वेबसाइट्स और कंपनीज अवेलेबल हैं जो कहती हैं कि आप किस्तों में पे कर दें, आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दें।
आपने कुछ आधी अमाउंट आज पे करें, आधी अगले महीने, आधी अगले महीने, इस तरह करके पर मंथ की इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल होती हैं। वो क्या होता है मैं आगे चल के जब पेमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक और डिलीवरी का जो सिस्टम है पाकिस्तान में, उसमें आपके पास मल्टीपल कंपनीज़ हैं। उसमें आपके पास TCS आ जाता है, लेपर्ड आ जाता है, पोस्टेक्स आ जाता है। जो मेजर जाइंट्स हैं वो ये 3 बड़े हैं। इसके अलावा भी बहुत से आ जाते हैं आपके पास, फास्टेक्स आ जाता है, MNP आ जाता है, और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो आ जाती हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जब आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने जो टॉप 3 बिग कंपनीज़ हैं आपने उनके साथ काम करना स्टार्ट करना है। उसकी रीज़न ये है कि आपको ये जो लॉजिस्टिक के मसले हैं ये मिनिमम फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में और बहुत से चैलेंजेस हैं, जिसमें फेक ऑर्डर का चैलेंज है। कस्टमर डरता है कि यार मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, फेक चीज़ डिलीवर हो जाए, उसको आपने कैसे कैटर करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसमें सिंपल आप ये कर सकते हैं कि आप कस्टमर को यकीन दिलाएं कि अगर ये प्रोडक्ट में कोई मसला हुआ, हम आपको 15 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी दे रहे हैं। उसके अलावा पेमेंट्स के मसले हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपके पास पेमेंट्स नहीं आ सकती, कुरियर कंपनीज बीच में इन्वॉल्व होती हैं, पेमेंट डिले आ जाते हैं। उसका एक छोटा सा हैक मैं अभी आपको बताता हूँ, आगे चल के मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। वो छोटा सा हैक ये है कि आप कस्टमर्स को 10% ऑफ दे दें अगर वो ऑनलाइन पे कर रहे हैं आपको। इस तरह की बहुत सी ट्रिक्स हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।